अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का दिन हमारे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि हम लोग जा रहे हैं नायरा की तरफ पढ़ने के लिए इस्लामाबाद। बस सोचा इस बार थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और बच्चों की इंजॉयमेंट भी हो जाएगी साथ ही। प्लस आवर किड्स लव्स ट्रैवलिंग। माशाल्लाह मेरे दोनों बच्चे सफ़र को बहुत एंजॉय करते हैं, स्पेशली लामिया। तो यहाँ से हमारा इस्लामाबाद का सफ़र शुरू हो रहा है और सबसे पहला स्टॉप था हमारा बीना इंटरचेंज। बच्चों के साथ ट्रैवल करते वक्त रेस्ट एरियाज में रुकना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि बच्चे कंटिन्यूस ट्रैवलिंग से एग्जॉस्ट हो जाते हैं। रास्ते में जो भी रेस्ट एरियाज आ रहे थे, हर स्टॉप हम थोड़ी थोड़ी देर के लिए रुक रहे और यहाँ पर आप लामिया को देख सकते हैं। शी वॉज रियली एंजॉइंग एवरीथिंग। अच्छा, नायरा गाड़ी में सो चुकी थी इस वक्त, तो लामिया इस वक्त अकेली एंजॉय कर रही थी। बस फिर थोड़ी सी ब्रेक के बाद हमने दोबारा अपना सफ़र शुरू किया और इस सफ़र के दौरान ये खूबसूरत व्यूज़ आपकी सारी थकान उतार देते हैं। एक अजीब सा सुकून महसूस करता है इन पहाड़ों को देखकर इंसान। और यहाँ हमारा नेक्स्ट स्टॉप था कलर का हार और इतनी कोई खूबसूरत जगह है। और यहाँ नायरा पे अपनी नींद पूरी करके उठ चुकी थी। हम यहाँ से एक बर्ड नज़र आ गया और बस उसे किसी तरह उसके पास जाने और उससे बात करने की कोशिश कर रही है। बच्चों की यही छोटी छोटी चीज़ें देखकर माँ बाप खुश हो जाते हैं। अभी नायरा और लामिया दोनों ने ही माशाल्लाह बहुत एंजॉय किया। अच्छा, इस जगह की एक अजीब सी खूबसूरती है, इतना आपको फैसिनेट करती है। लाहौर से इस्लामाबाद जाते मेरा फेवरेट स्पॉट है वो कलर का हार है। बस फिर थोड़ी सी ब्रेक के बाद हमने दोबारा अपना सफ़र शुरू किया और यहाँ हम पहुँच चुके हैं इस्लामाबाद अपनी मंजिल के करीब। ऑलमोस्ट शाम होने वाली है जिस वक्त हम अपने रिजॉर्ट पहुँचे और ये रिजॉर्ट इंतहाई खूबसूरत लोकेशन पर है। अगर आप शहर से दूर से फ्रेश करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से वेस्ट पॉइंट पाइन बेस्ट जगह है। सबसे पहले हम लोगों ने रिजॉर्ट पहुंचकर खाना खाया, चाय पी, थोड़ा रेस्ट किया क्योंकि बच्चे और सब बहुत थक चुके थे। यहाँ मेरे दोनों बच्चे अपनी अपनी चाय एंजॉय कर रहे हैं। और हमारे इस ट्रिप में जो एक और बहुत ही खूबसूरत चीज़ थी वो नेक्स्ट मॉर्निंग के सुबह सुबह का व्यू था। और नायरा यहाँ मेरे साथ अर्ली मॉर्निंग की उठ गई थी। फिर हम दोनों ने नायरा के बर्थडे की तैयारी की, डेकोर किया, नायरा को तैयार किया। मेरा प्लान यही था कि नाश्ते के बाद बस बर्थडे करके तो हम लोग निकल जाएंगे डायनो वैली के लिए। बच्चे कैसे बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि इन्हें लंबी और खुशियों भरी ज़िंदगी अता फरमाए और मेरी बच्चियाँ इसी तरह हंसते मुस्कुराती रहें, आमीन। फिर केक कट करने के बाद हम बच्चों को नीचे प्ले एरिया में ले गए जहाँ हम दोनों ने खूब एंजॉय किया। यहाँ भी बच्चों के लिए स्विंग, स्लाइड्स और मिनी ट्रैम्पोलिन था तो काफ़ी एंजॉय किया हम दोनों ने। बस फिर कुछ देर ये दोनों यहाँ खेलती रहीं, कुछ अच्छे से खूबसूरत से पिक्चर्स बनाई और फिर हम निकल गए डायनो वैली के लिए। डायनो वैली हमारे रिजॉर्ट से नज़दीक ही था तो ऑलमोस्ट 5 मिनट की ड्राइव में हम लोग डायनो वैली पहुँच चुके थे। और यहाँ डायनो वैली जाने के लिए हम अपना एक पर्सनल छोटा सा प्यारा सा डायनो अपने साथ लेकर गए थे। डायनो वैली में सबसे फन पार्ट ये गोरिल्ला डांस था। किड्स रियली एंजॉयड अ लॉट। गोरिल्लास के बाद ये डायनासोर्स आ गए लेकिन मुझे पर्सनली गोरिल्लास का डांस बहुत अच्छा लगा था। एक्चुअली इट्स अ गुड प्लेस फॉर किड्स एंड फैमिली। डायनासोर राइड्स एंड व्यूज, एवरीथिंग वाज सो गुड। बस फिर डायनासोर की परफॉर्मेंस एंजॉय करने के बाद हम डायनो वॉक के लिए अंदर चले गए जहाँ पर एक बहुत प्यारा सा मिनी प्ले एरिया बनाया था उन्होंने बच्चों के लिए। डायनो वैली में काफ़ी चीज़ें हैं बच्चों और फैमिली के एंजॉय करने के लिए, जैसे प्ले एरिया है, फिर काफ़ी सारी दूसरी राइड्स थी बच्चों के लिए। और ये रहा हमारा प्यारा सा मिनी डायनासोर। फिर आगे जाकर बच्चों ने डिफरेंट काइंड ऑफ डायनासोर्स देखे जिनके साथ सारी उनकी डिटेल्स जो हैं वो मेंशन की गई थी। और फिर आ गई किड राइड्स, छोटी छोटी राइड्स, ब्राइट कलर्स और लाउड लाफ्टर। नायरा के लिए मोमेंट प्योर हैप्पीनेस था और हर राइड के बाद बस एक ही बात कह रही थी, ममा वंस मोर, ममा वंस मोर। ये एक्चुअली इनका मेन किड्स का प्ले एरिया था जहाँ पे अंदर ही ट्रैम्पोलिन और काफ़ी सारी डिफरेंट राइड्स थी। और इस सब में सबसे अच्छी बात ये थी कि नायरा अपने बर्थडे के लिए जितना ज़्यादा एक्साइटेड थी उसने सब कुछ उतना ही ज़्यादा एंजॉय किया। बच्चों के ये हैप्पी मोमेंट्स ही माँ बाप की मेमोरीज बनते हैं जो सारी ज़िंदगी याद रखते हैं। अल्लाह ताला सबके बच्चों को खुशियाँ नसीब फरमाए, आमीन। ये राइड सिर्फ राइड्स नहीं होती, ये मेमोरीज़ होती हैं माँ बाप के लिए। बच्चों को तो शायद याद भी नहीं रहेगा लेकिन पेरेंट्स को याद रहता है कि उनके बच्चों ने किस चीज़ को कितना एंजॉय किया था। बस फिर ऑलमोस्ट शाम होने को आ रही थी तो हम लोग चले गए केबल कार की तरफ। केबल कार से हम लोग गए फिर टॉप व्यू पॉइंट पर, वहाँ से हमने व्यू पॉइंट एंजॉय किया। अच्छा, नायरा का तो ये पहले एक्सपीरियंस है केबल कार का तो शी वॉज रियली एंजॉयिंग इट। एंड इन द एंड वी वेंट टू कार्निवल। हमने खाना ऑर्डर किया, खाना एंजॉय किया पहाड़ों के बीच सर्दी में एक खूबसूरत सी शाम में।
दिन एक अच्छे तरीके से अपने इख्तिताम को पहुंचा। बच्चे और सब काफ़ी थक चुके थे क्योंकि नेक्स्ट मॉर्निंग हमें वापसी के लिए भी निकलना था। और बस हमारा ये शॉर्ट ट्रिप इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट हुआ। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।